नमस्कार, मैं विवेक शर्मा एक्शन जयपुर डिस्कॉम बयाना से सभी को मैं अपील करना चाहूँगा। जैसा आप सबको भी देते हैं, अभी बारिश का मौसम चालू हो गया है और बारिश के समय जो करंट फैलने की या करंट लगने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। उसका सीधा कारण ये है कि एक तो मौसम में भी नमी होती है और साथ ही मिट्टी होती है, उसमें भी पानी के कारण नमी प्राप्त होती है, तो करंट फैलने की या करंट लगने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। अभी कई जगह बारिश के बाद में पोल गीले होने की वजह से या लगातार बारिश से पोल के थ्रू नीचे भी करंट फैलने की संभावनाएं रहती हैं। इसके अलावा पोल को रोकने के लिए स्टे लगी होती है या अपने ट्रांसफॉर्मर्स लगे हुए हैं, तो इन जगहों पर भी करंट लग सकता है। इसलिए मेरी सभी से अपील है कि जहाँ भी विद्युत तंत्र है उससे थोड़ा दूर रह के चलें और उनसे पशुधन को ना बांधें, क्योंकि कई बार पशुधन को बांधने से उनको भी करंट लगने की दुर्घटनाएं की रिपोर्ट प्राप्त होती है। इसके अलावा मैं ये भी कहूँगा, कहीं भी यदि किसी को लगता है कि किसी पोल में करंट आ रहा है या कुछ ऐसा महसूस हुआ है उनको किसी भी तंत्र में करंट से संबंधित, तो अपने फीडर इंचार्ज का, जीएसएस का नंबर, जेईएनएएस का और कंट्रोल रूम का, ये सभी के नंबर हमने पूर्व में दिए हुए हैं। उन पर वो बात करके और बिजली को बंद कराएं। मैं उन सबसे ये अपील करूंगा। इसके अलावा अभी घरों में भी कई जगह करंट लगने की दुर्घटनाएं हुई हैं, तो जो भी उपकरण बिजली के घर में हैं उनमें एक तो अर्थिंग कराना उसकी ज़रूरी होता है, साथ ही जो घर की वायरिंग है उसकी भी यदि अर्थिंग होगी तो किसी भी उपकरण से करंट लगने की संभावनाएं बहुत नगण्य हो जाती हैं। तो ये भी सुरक्षा की दृष्टि से सभी को करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात मेरे किसान भाइयों के लिए है, कई जगह तारबंदी या फेंसिंग जो किसान भाई करते हैं, तो वहाँ पर जो विद्युत पोल है या अपनी लाइन का कोई स्टे है उससे उसको बांध के और वो फेंसिंग लास्ट में बांध दी जाती है, और कई बार कोई लीकेज करंट या कोई अन्य कारण से उस पूरे तंत्र में करंट फैलने की भी रिपोर्ट्स प्राप्त होती हैं। तो उनसे अवॉइड करने के लिए मैं ये किसान भाई से निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी फेंसिंग या तारबंदी कर रहे हैं तो उसको पोल से ना बांधें, या कोई स्टे या विद्युत की जो लाइंस वगैरह हैं उनसे वो ना बांधें, और उसके लिए साइड में ही अलग से कोई भी उसका इस तरीके का सिस्टम बना लें कि पोल से पहले ही उसका एंड हो और वहाँ पे उसको प्रॉपर तरीके से बांध दिया जाए। और इसके अलावा अभी जो मौसम चल रहा है इसमें कई बार बिजली व्यवधान भी ज़्यादा होता है, तो मैं ये बयाना और रूपबाज के उपभोक्ताओं को अश्योर करना चाहता हूँ कि वो धैर्य रखें। यदि किसी का कॉल हमें प्राप्त नहीं हो रहा है तो हमें बिजली घर से पता होता है कौन सा फीडर बंद है और कहाँ पर कितना नुकसान हुआ है। अब अभी कई जगह ऐसा हुआ है कि बारिश के साथ तेज़ हवा के कारण पोल टूटे हैं और वहाँ पर खेतों में पानी भरा हुआ है या नमी ज़्यादा है, उस कारण से ट्रैक्टर वहाँ नहीं पहुँच पा रहा या पोल वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो इतना मैं सभी से निवेदन करूँगा कि कोई भी लापरवाही किसी स्तर पर नहीं बरती जाएगी। हम लोग रात को 12-1 बजे तक भी रिपोर्ट्स लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर बिजली बंद है, और जितना संभव हो सकता है हम इवन रात तक भी काम करके, और प्रयास ये रहता है कि उपभोक्ता की बिजली चालू हो। लेकिन किन्हीं कारण से बारिश का मौसम है और बारिश की वजह से यदि कहीं पे व्यवधान पैदा हो रहा है तो उस व्यवधान को कम से कम करने के लिए या जो करेक्टिव मेजर हैं उनकी वजह से बिजली रिस्टोर करने के लिए कम से कम समय लगे, ये एन स्तर पर और इवन मेरे स्तर पर भी लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। तो ऐसे समय में क्योंकि बिजली कर्मचारी चाहे वो बूंदाबांदी हो रही है या गीला है, उस परिस्थिति में जहाँ करंट लगने की संभावनाएं भी ज़्यादा रहती हैं, उसके बावजूद भी वो काम करता है। तो हमें ये सोचना चाहिए बिजली कर्मचारी भी हमारा भाई या बेटा है, तो उसको भी ऐसी परिस्थिति में वो काम कर रहा है तो बार बार फ़ोन करके या बार बार डिस्टर्ब ना करके, क्योंकि जितना उतना ही समय ज़्यादा लगता है यदि कर्मचारी बार बार फ़ोन पिक करेगा काम करने वाला, तो उसमें समय रिस्टोर करने में ज़्यादा लगेगा। तो मेरा सभी से ये निवेदन रहेगा, और मैं ये इतना उनको अश्योर भी करना चाहूँगा कि यदि कहीं की सप्लाई बंद है वो हमारी जानकारी में, हम उसको जल्द से जल्द काम कराने का प्रयास करते हैं। और कई जगह ऐसी परिस्थिति यदि आती है, कहीं खेत में विद्युत तंत्र को नुकसान हुआ और वहाँ पर
काम करना संभव नहीं है, तो उसमें जैसे ही वो खेत में काम करने लायक ज़मीन होगी तो हम उसको रिस्टोर करेंगे और उनको बिजली उपलब्ध कराएंगे। तो मेरा सभी उपभोक्ता या आमजन सभी भाइयों से मेरा ये निवेदन रहेगा कि बारिश के मौसम में कहीं भी ऐसी रिस्क ना लें जिससे कोई दुर्घटना की संभावना बने, और विद्युत तंत्र से दूर रहें। कहीं भी इस तरीके की उनको लगता है तो उसकी सूचना विभाग को दें, तुरंत टीम आएगी और उसमें और जो भी कमी होगी उसको दुरुस्त करेगी। तो हमारी प्रायोरिटी है कि कहीं भी कोई करंट से दुर्घटना ना हो, उसके लिए विभाग की तरफ से भी समय समय पर जानकारियाँ या करेक्टिव मेजर लिए जा रहे हैं। और लेकिन सभी आमजन से भी ये मैं चाहूँगा कि वो भी इसमें एहतियात बरतें और इस तरीके की कोई भी दुर्घटना ना हो, मैं ये सभी से अपील करूँगा। मैं विवेक शर्मा, एक्शन जयपुर डिस्कॉम बयाना।